विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट का किया शुभारंभ। वन विभाग के 800 से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। जलवायु परिवर्तन के समाधान को ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 26वीं राज्य स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर प्रतियोगिता ध्वज फहराया और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में विधायक नीरज नैयर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वन विभाग के 11 वन वृत्त, वन मुख्यालय शिमला तथा वन्य प्राणी विभाग के 800 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी इस खेल एवं ड्यूटी मीट में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा वन संपदा के संवर्धन और संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल कर्मियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि आपसी सद्भाव और टीम भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में अब हमें इनके अनुकूल ढलने और समाधान खोजने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल एवं पारदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वांगीण विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित 6000 से अधिक बच्चों के अभिभावक बनकर राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला चंबा का समग्र विकास सुनिश्चित बनाने को लेकर राजनीतिक विचारधारा से हटकर जिले के लिए एक विशेष कार्य नीति निर्धारण की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में संचालित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से केंद्र सरकार को तो भारी राजस्व प्राप्त होता है, किंतु अनुपातिक रूप से उसका लाभांश राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। साथ में उन्होंने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा गत 40 वर्षों से संचालित की जा रही बैरा सियूल विद्युत परियोजना तथा इसके कुछ समय पश्चात कार्यान्वित हुई चमेरा चरण 1 परियोजना का भी उल्लेख अपने संबोधन में किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं में अपना सब कुछ खो चुके प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर वन अधिकार अधिनियम में संशोधन का मामला कई बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, परंतु अब तक इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई है। कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रतिभागियों को टीम भावना के साथ खेल भावना प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान खेल एवं ड्यूटी मीट स्मारिका तथा नूरपुर वन मंडल के तहत जैव विविधता पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में विधायक नीरज नैयर ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मियों का वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन कार्यों के साथ ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में हार जीत से ज्यादा सहभागिता की भावना महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधान मुख्य अरण्यपाल संजय सूद ने प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन अरण्यपाल वन वृत्त चंबा राकेश कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद प्रस्ताव वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ने प्रस्तुत किया। इस दौरान वन मित्र तथा स्थानीय लोक सांस्कृतिक दल द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वार्षिक वन खेल कूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता के 26वें उद्घाटन के इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला और मेरे आने पर आप सब ने विशेषकर हमारे प्रिंसिपल साहब श्री संजय सूद जी, आपने हमारे यहाँ के कंजर्वेटर श्री राकेश कुमार, आपने और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी फॉरेस्ट अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्टिसिपेंट्स ने और हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खुद नागरिक मीडिया के हमारे साथी भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे अच्छा लगा सच में
कि फॉरेस्ट की स्टेट लेवल की इस मीट में, स्पोर्ट्स के इस इवेंट में, जिसको आपने ड्यूटी प्रतियोगिता भी कहा है, मुझे आपने यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला और सच में मैं कह सकता हूँ कि हमारे वैसे तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फील्ड स्टाफ से लेकर उच्च पदों पर ये भी एक फोर्स है और एसीएफ रेंजर लेवल तक आपके पास यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म बेस्ड हमारी ये सर्विसेज हैं और हमारे जो आईएफएस अधिकारी हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और अन्य जो हमारी यहाँ की जो यूनिफॉर्म फोर्सेस है उसी के पहले रात और मैं देख रहा था मार्च पास्ट में जो ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे थे, अब तो फॉरेस्ट विभाग में भी लेडीज भी हैं और लगभग 50% ही हो गई अब तो, और सभी का मार्च पास और टर्न बहुत अच्छा था। मैं बधाई देना चाहूंगा जस्ट लाइक पुलिस परफॉर्मेंस। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर ए बेस्ट मार्च पास and hope that your performance will be equally very good in the rest of the field also, because tournament तो अभी शुरू हो रहा है और सारा जो आयोजन है वो लगभग 2 दिन के लिए चलेगा और हर प्रकार का जो स्पोर्ट्स है उसमें फॉरेस्ट के सारे ऑफिशियल्स फील्ड स्टाफ से लेकर उच्च अधिकारियों तक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे भी, प्रदर्शित भी करेंगे। और मैं भी कह भी रहा था और सोच भी रहा था कल कि जैसे रेलवे में फोर्सेस है, पुलिस के हैं या अन्य फोर्सेस हैं हमारे, जो हमारे राष्ट्र स्तर के जो आयोजन है या अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो स्पोर्ट्स की जो मीट है, स्पोर्ट्स के मुतालिक जो आयोजन है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें स्टेट के लिए जो है स्टेट्स के का नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट के लिए जो है एक रिकॉग्निशन भी पैदा करते हैं और होपफुली फॉरेस्ट ऑफिशियल भी आने वाली स्पोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल में आप पार्टिसिपेंट होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि ये 26वीं प्रतियोगिता है। मतलब इससे पहले 25 हो गई और दिस इज 26 और ऐसा लग रहा है अब खेलों के साथ आप जुड़ चुके हैं। वैसे तो आप फोर्स हैं जैसे मैंने कहा और वैसे भी हिमाचल प्रदेश लगभग जो है इसका 68% एरिया फॉरेस्ट है, तो असल में मालिक तो आप ही हैं कि कहीं भी किसी को छोटा सा भी काम करना हो। नीरज जी ठीक बोल रहे थे, दिन में 50 बार तो आपके अधिकारियों को फोन करना पड़ता है कि भाई इस फाइल को आगे ले जाओ, एफआरए करा दो, यहाँ इजाजत दे दो, यहाँ ये कर दो, नहीं माने तो आपको फोन करते हैं। तभी आप बोल रहे थे दिन में जो है लगभग 1 दर्जन फोन जो है मुझे जो है प्रतिनिधियों के आते हैं और नीरज नहीं है तो उसमें सबसे आगे। तो मैं ये इसलिए क्योंकि लगभग 68% एरिया हिमाचल प्रदेश का जो हमारा 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसकी मलकीत तो जंगलात के पास है और आज से नहीं है, वर्षों से है, ब्रिटिश काल से है, राजाओं के राज से है और उसके बाद जो है मुसलसल आगे तक रही है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1924 लेजिस्लेट तो 1924 में हो गया था, आजादी से पहले हो गया था और उसके जो प्रोविजंस हैं आज भी उतने ही सार्थक है। आज भी उस फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजन के तहत फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स जो है हर प्रकार से जुडिशियल पावर्स भी अब आपके पास है। तो ये फॉरेस्ट जो है एक इम्पोर्टेंट हमारा विभाग है और एक समय में तो आप प्रिंसिपल डिपार्टमेंट था
फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ और शिक्षा, ये 4 ही विभाग थे और सारा नियंत्रण हिमाचल प्रदेश का उन्हीं के पास होता था। मैं देख रहा था अभी, डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पोर्टफोलियो थे और जो उस समय के माननीय हमारे मंत्रीगण थे, 5-6 का ही कैबिनेट होता था, लेकिन प्रिंसिपल डिपार्टमेंट फॉरेस्ट होता। और जो गतिविधियां थी विकास की, क्योंकि सड़कें तो थी नहीं, यहाँ बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य के संस्थान नहीं थे, शिक्षण संस्थान नहीं थे, तो ये सारी जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक हमको रिक्वायर्ड था, जिसमें पर्टिकुलरली आने जाने के रास्ते हैं, पशुपालन का जो व्यवसाय हिमाचल प्रदेश में प्रमुख तौर पर था और उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए उन पहाड़ी क्षेत्रों में रास्तों का निर्माण, ब्राइडल पाथ का निर्माण, ये सारा जंगलात विभाग के द्वारा ही हुआ करता था। इट वाज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और हमारा तो इससे विशेष संबंध है। मेरे पिताश्री तो फॉरेस्ट अधिकारी रिटायर्ड हुए, परिवार के बहुत सारे सदस्य भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के रूप में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए। तो एक खास लगाव जो है पर्यावरण से, जंगल से, जंगलात से, विभाग से पहले से रहा है। चैलेंज जो है वर्ल्ड का है और ये क्लाइमेट चेंज का इंटरनेशनल जो इशू भी था, अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इस पर डिबेट हुई। ये क्लाइमेट चेंज जो आज जिससे हमको गुजरना पड़ रहा है, और ये स्वाभाविक है। कोई ये बोले कि क्लाइमेट चेंज को हम रोक लेंगे तो ये संभव नहीं है। क्लाइमेट चेंज हैज कम, वी हैव टू बेयर विद इट नाउ, वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स हाउ टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। दिस वाज द टॉपिक इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। अलग अलग प्रकार की बीमारियां, आपके अलग अलग प्रकार के वायरस इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन जो हमारी जो जनसंख्या है उसके इफेक्ट कर रही हैं, और मेडिकल कोर्सेज में भी अब नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, अलग अलग प्रकार के वायरस। तो फॉरेस्ट एक ऐसा था जो कंजर्वेशन के काम करता था। फॉरेस्ट के पास एक कंजर्वेशन विभाग हुआ करता था और बहुत सारे कंजर्वेशन के वो काम किए हुए फॉरेस्ट के द्वारा भूमि की रोकथाम के लिए, वो आज भी जो है दिखाई देते हैं, जो वर्षों बाद भी दिखाई देते हैं। इसलिए फॉरेस्ट को अतिरिक्त दायित्व जिम्मेवारियां देने की ये जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हमारा वनीकरण ज्यादा हो, मुख्यमंत्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम बना है, ऊपर से युवाओं को, महिलाओं को जो है वनों के रख रखाव, संरक्षण और पौधारोपण में जोड़ने का जो है राजीव गांधी जो है वन योजना के रूप में एक कार्यक्रम बना है, जिसमें रोजगार भी पैदा हो और साथ में वनों का संरक्षण भी हो। हम ऑक्सीजन पैदा करते हैं, अभी नीरज ने ये कह रहे थे,